सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रश्न उपस्थित गंभीर विषय है। ठाणेकरचे मूल सुविधा पानी, शौचालय और लाइटें, पोल लाइटें, कहीं ना कहीं उन पे महासभा में हर नगर सेवक प्रश्न उपस्थित कर रहे, आयुक्त के दालने पे मिल के बैठ करके उनको निदर्शन में डाल रहे, महापौर के निदर्शन में डाल रहे और आंदोलन के जरिए भी डाल रहे। लेकिन प्रशासन को कान के जू नहीं रोंग रहा। प्रशासन के ऊपर से नकेल हट चुकी है। इसीलिए इससे पहले की महासभा में सभागृह नेता अशोक वैती जी ने खुद कहा कि मेरे 14 लाख के काम को, शौचालय को करा नहीं जा रहा है। और महापौर की खुद रूलिंग है कि 10 कोटी में बजट तरतूत कर रहा हूँ शौचालय को बनाने के लिए, उसके काम शुरू हो जाएंगे। तो जब प्रशासन के जरिए आदेश होने के बावजूद सत्ताधारी का आरोप है और हम सबका भी आरोप है, सभी नगर सेवकों का, तब प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास दो रास्ते नागरिकों के लिए। एक, सभागृह में बोलना जो सभी नगर सेवकों ने बोल दिया। दूसरा, आंदोलन के जरिए प्रशासन को जगाना। हम लोगों ने बारंबार ये बोला है कि आपको जो मूल सुविधा है, गटर, वाटर, पानी, स्ट्रीट लाइट, ये शौचालय, इनके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन इस पे निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसी के लिए आयुक्त को तुरंत बुलाया जाए और बजट, जो मूल सुविधा है, जो इमरजेंसी वर्क है, उस पर तुरंत बजट दिया जाए। ऐसा प्रशासन के, सत्ता के नगर से खुद आरोप लगा रहे, उस पर निर्णय के लिए आयुक्त को बुला के इस पर निर्णय लिया जाए। ऐसा हम लोग ने मांगने की सभागृह में पहले अपने मत के जरिए, भाषण के जरिए सभी नगर सेवकों ने, लेकिन आयुक्त को ना बुलाते हुए सभागृह ऐसे ही शुरू कर दिया जाए और जो नगर सेवक का काल है ऐसे ही खत्म हो जाए, ठाणेकर के विषय को भूला जाए। इसको लेके आज ये महासभा के ऊपर जो गोंधल हुआ है। और कोई हमें ये नहीं सिखाए कि विरोधी पक्ष नेता को कैसे काम करना चाहिए, कैसा नहीं। आपको अगर देखना है तो आप खुद अक्षय वैती जी की बातों को सुन लीजिए। कोई हमें ये नहीं सिखाए कि विरोधी पक्ष नेता को कैसे काम करना चाहिए, कैसा नहीं। आपको अगर देखना है तो आप खुद अक्षय वैती जी की बातों को सुन लीजिए। ठाणेकर के मूल सुविधा के ऊपर काम नहीं होगा, ऐसा हमारा आंदोलन और ऐसा हमारी जो प्रदर्शन है सभागृह जरिए और बाहर चालू रहेगा। हमारी आगाड़ी है और हम आगाड़ी चाहते हैं कि हम थाने में भी आगाड़ी हो, लेकिन हम ठाणेकर की मूल सुविधा को भुला दे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आयुक्त को बजट नहीं देना है तो फिर सभागृह, महासभा में बजट मंजूर क्यों किया, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रहा है कि प्रशासन के ऊपर अब नकेल नहीं है। हमारी मांग, हमारा जो हक है, भीख नहीं है, प्रशासन के ऊपर हमारा हक है, हम लेके ही रहेंगे। क्योंकि ये मुगलशाही है, राजशाही नहीं है कि आप लूट लो नागरिकों को पैसा और काम नहीं करोगे। क्या आपने थाने के टैक्स का पैसा रोका है? ठाणेकर को टैक्स बराबर आ रहा है, ठाणेकर को पानी का बिल बराबर आ रहा है, शहर विकास में पैसा बराबर आ रहा है। तो जब एक तरफ ये सारा पैसा आ रहा है तो छोटे छोटे काम जो है वार्ड की समस्याओं के, वो आप क्यों नहीं कर रहे? इनका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको जरूरत ही नहीं है काम करने की। एक तरफ आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, दूसरी तरफ एक तरफ आप लोग बोल रहे कि इंक्वायरी लगना चाहिए। मैं भी यही मांग कर रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी में जितने भी प्रकरण हुए और ऐसे जो महापौर महोदय ने कहा है, कलवा या मुमरा में, थाना में कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ, उसके ऊपर इंक्वायरी लगना चाहिए और एक CID मार्फत एक रिटायर्ड जज की इंक्वायरी लगना चाहिए। और जो आरोपी है, जो भी कोई है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा मेरा स्पष्ट हम सभी लोगों के नगर सेवकों को ये मांगनी है। कहीं ना कहीं 131 नगर सेवकों के मन के अंदर आक्रोश है, लेकिन कोई सत्ताधारी के पक्ष में कहीं कुछ लोग हैं उनको दबा रहे कि मत बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश 131 नगर सेवक है। इसलिए हमारा स्पष्ट है 131 नगर सेवकों को आपको इमरजेंसी वर्क काम करने के लिए 2-2 करोड़ देना ही पड़ेगा। और ये भीख नहीं मांग रहे, ये ठाणेकर का हक है, ये उनका टैक्स का पैसा है, ये उनके पानी का बिल का पैसा है। अगर आप नहीं दे रहे तो आप ये साल का टैक्स का पैसा और पानी का बिल माफ कर दो।
सर मुंबऱ्याच्या पाणी प्रश्नावरून हा संपूर्ण गोंधळ झालेला आहे. आता मुंबऱ्यामध्ये काय परिस्थिती आहे नक्की पाण्याची आणि काय रिमॉडेलिंग होते? राष्ट्रवादी के अंदर एक ही गुट है, वो है डॉक्टर जितेंद्र आवाज और शरद पवार. हम उनके गुट के, किसी कोई भी गुट में जाना है जाने दो. हाँ ये है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है. जो भी कुछ बोला जाता है, चाहे हम हमारे महापौर से भी मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है. ठीक है, हम वैचारिक लड़ाई है, काम करके दो. हम काम कराने हैं. हमारे आयुक्त से भी लड़ाई नहीं, हमारे कोई प्रशासन से भी लड़ाई नहीं, और हमारे कुछ सीनियर नगर सेवक है, हमारी उनसे भी लड़ाई नहीं है. कुछ लोग रहते हैं उनको ये बात नहीं लग रहा है कि हाउस के अंदर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमको लग रहा है कि हाउस के अंदर प्रशासन को जागृत करने के लिए हमको आंदोलन करना चाहिए. हम कर रहे हैं. शानू भाई यावर काय सांगता? मैंने अभी आपके सामने बोला सभागृह में, अगर वो ऐसा कोई कर रहा है तो उनके ऊपर प्रशासन को तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा है तो प्रशासन की फेलियर है. इसीलिए विक्रांत भाई ने सभागृह के अंदर बोला, हमारे नगर सेवक है, अपन मैडम ने बहुत मुद्दे किया. मैडम